कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान 2026 में अच्छा है बिटवीन ऑल दीज थ्री प्लान? एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस जो नया लॉन्च हुआ है एचडीएफसी अर्गो ने किया है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम और बजाज का माई हेल्थ केयर प्लान। ये तीनों प्लान का कंपैरिजन करेंगे, समझेंगे कि कौन सा प्लान सही है। Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. ओके तो शुरू करते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शन से। कौन सा प्लान क्या क्या सम इंश्योर्ड ऑप्शन दे रहा है वो समझ रहे हैं। तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में आपको 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड ऑप्शन है। केयर हेल्थ केयर सुप्रीम में 7 लाख से लेके 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल है। बजाज जनरल में बहुत ज्यादा सम इंश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल है, 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में पॉलिसी टेन्योर जो है वो 1 2 3 4 5 ईयर्स तक आप एक साथ एडवांस प्रीमियम पे करके प्लान खरीद सकते हैं। केयर हेल्थ और बजाज जनरल के जो दोनों प्लान्स है उसमें 3 साल तक का आप कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द यूएसपीज ऑफ द प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी ये प्लान्स है वो अपने प्लान को मार्केट में जाके एजेंट्स या जो भी इंश्योरेंस ऑन एग्रीगेटर्स है या ऑनलाइन है क्या इस प्लान के बारे में बताते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। पहले आते हैं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर द 2x कवर दैट दे ऑफर। तो पहले साल से ही आपको 2x कवर मिलता है। तो अगर आपने लेट्स से 10 लाख का कवर लिया है तो आपको पहले साल से ही 20 लाख का कवर देता है। दैट इज व्हाट दिस प्लान ऑफर्स। नाउ केयर हेल्थ केयर सुप्रीम में क्या यूनिक राइडर अवेलेबल है वो समझाता हूँ। तो एक बी फिट प्लस राइडर करके केयर हेल्थ ने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत ही यूनिक राइडर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप अगर ये राइडर लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जिम नेटवर्क में उनके। तो इनका काफी बड़ा जिम नेटवर्क है, उसमें आप जाके यूज कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर ये राइडर अगर आपने लिया तो बजाज जनरल जो है उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, जो यूनिक मतलब इतना यूनिक है कि दूसरे 2 प्लान्स में नहीं अवेलेबल है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल कवर एड ऑन। तो इसमें बेसिकली आपको एक इमरजेंसी कवर मिल रहा है अगर आप ट्रैवल करते हैं अब्रॉड। तो टिपिकली आप जब ट्रैवल करते हैं अब्रॉड तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदते हैं, उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन कवर जो मिलता है ये प्लान में आप एड ऑन की तरह ले सकते हैं। इसमें आपको कवर मिलता है अप टू सम इंश्योर्ड और मैंडेटरी एक कोपे है 10% का और 45 कंटिन्यूअस डेज के लिए आप एक ट्रिप में ये यूज कर सकते हैं और ओवरऑल साल में 180 दिन के लिए क्यूमुलेटिव ये जो कवर है उसको यूज कर सकते हैं। इसमें फायदा ये है कि आप जब भी ट्रैवल करते हैं, अगर आप काफी ट्रैवल करते हैं बाहर, तो आपको ये एड ऑन ले लेना है। तो आपकी हेल्थ जो है वो इमरजेंसी के लिए बाहर भी कवर्ड होगी विदाउट यू हैविंग टू टेक अनदर प्लान। नाउ मूविंग ऑन टू यूएसपीज व्हिच आर अवेलेबल इन 2 आउट ऑफ 3 और 3 आउट ऑफ 3 प्लान। अभी तक हमने जो बताया वो सारे यूनिक थे, अभी हम बता रहे हैं तो बेसिकली 2 प्लान्स में भी अवेलेबल हो सकते। तो लिमिटलेस एड ऑन करके एक एड ऑन जो इंट्रोड्यूस हुआ है एचडीएफसी अर्गो में, बहुत टाइम से है अवेलेबल। इट्स एन एड ऑन जहां पे टिपिकली आप जो सम इंश्योर्ड लेते हैं वो सम इंश्योर्ड के ऑप्शन तक ही आप क्लेम कर सकते हैं। बट अभी इंश्योरेंस कंपनीज एक नया ऑप्शन लेके आ रही है जहां पे आप जो प्रीमियम पे करेंगे, एक आप सम इंश्योर्ड लेंगे बट आप पूरे आपकी लाइफ टाइम में 1 या 2 बार अनलिमिटेड अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करती है जो लोगों के दिमाग में होता है कि मैं अभी प्लान खरीद रहा हूँ एक सम इंश्योर्ड के लिए, बट व्हाट इफ एक बहुत बड़ा क्लेम आए मेरी लाइफ में जो मेरे सम इंश्योर्ड के भी ऊपर हो। लाइफ में हमेशा हम ये सोचते हैं कि ऐसा कभी एक टाइम आए तो क्या करेंगे। दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। आप बेसिकली ये प्लान में अगर ये एड ऑन लेते हैं तो आपको एक बार लाइफ टाइम में आप अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हैं। वेयर इज दिस अवेलेबल? दिस इज अवेलेबल विद एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस। अगर आप 50 लाख के नीचे का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो आपको बेसिकली एक बार मिलता है। 50 लाख के ऊपर या 50 लाख के इक्वल लेते हैं तो आपको 2 बार आपकी लाइफ टाइम में, आपकी फैमिली के लाइफ टाइम में आप अनलिमिटेड क्लेम कर पाएंगे। ये सेम ऑप्शन केयर हेल्थ में भी अवेलेबल है। It is available for 1 claim, right? This option can be opted only at the policy inception और आपको ये कमिटमेंट देनी पड़ती है केयर हेल्थ के केस में कि आप 5 साल कंटिन्यूसली ये प्लान में रहेंगे, आप निकल नहीं जाएंगे, आप पोर्ट नहीं करेंगे या आप ड्रॉप नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर यूएसपीज दैट आर अवेलेबल। द नेक्स्ट यूएसपी इज कॉल्ड द वेलनेस बेनिफिट यूएसपी। इसमें बेसिकली ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको एक फिटनेस गोल देती है। अगर आप फिटनेस गोल अचीव करते हैं तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है। बेसिकली आप रिन्यूअल के टाइम पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसको यूज करके आपको एक डिस्काउंट मिलता है आपके पॉलिसी प्रीमियम में। इससे आपको आपके प्रीमियम को कंट्रोल में रख सकता है। तो इन केस ऑफ केयर हेल्थ केयर सुप्रीम बेसिकली 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इन केस ऑफ बजाज जनरल आपको अप टू 10% का डिस्काउंट मिल सकता है।
एडिशनल 2.5% डिस्काउंट इफ ऑल पैरामीटर्स आर मेट प्लस 10,000 पर डे स्टेप काउंट अगर आपका होता है तो मिलता है। तो ये थोड़ा मतलब मैं आपको थोड़ी डिटेल दूंगा यहाँ पे, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप कोई एक्सपर्ट एडवाइजर से बात करके कर सकते हैं। हमारे भी एक्सपर्ट से अगर आपको बात करना है तो नीचे पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनसे फ्री में कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू मैटरनिटी एक्सपेंस भी कुछ कंपनीज है जो कवर करती है एज एड ऑन, विच कंपनीज है जो कवर करती है एज इनबिल्ट कवर। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में एक पेरेंटहुड करके एड ऑन है, इसके थ्रू आप बेसिकली एडिशनल प्रीमियम पे करके यू कैन कवर फॉर मैटरनिटी, राइट। इसमें बेसिकली कवर्स जो अवेलेबल है 50 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख का ऑप्शन अवेलेबल है। और जो है वेटिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ दी policies which will give you a maternity cover will always have a waiting period. There is a 2-year waiting period in this. तो आप फर्स्ट 2 साल में आप क्लेम नहीं कर सकते, 3rd ईयर का रिन्यूअल प्रीमियम पे करेंगे, उसके बाद से आप बेसिकली मैटरनिटी क्लेम कर सकते हैं HDFC अर्गो में इफ यू हैव टेकन द एड। नाउ बजाज जनरल ऑल्सो ऑफर्स यू अ मैटरनिटी कवर, बट इट इज अ इंक्लूडेड पार्ट ऑफ द प्लान। यू डोंट हैव टू पे एडिशनल प्रीमियम। आपको बेसिकली जो एक कवर है मिल रहा है एज अ पार्ट ऑफ यू टेकिंग द प्लान। इसमें बेसिकली जो आपका सम इंश्योर्ड है उसके हिसाब से आपको एक मैटरनिटी कवर का एडिशनल सम इंश्योर्ड मिलता है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख के नीचे है तो 50,000, अगर आपका 15 लाख से 20 लाख के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 75,000, और 20 लाख के ऊपर का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख तक का आपका लिमिट होता है जिसमें आप मैटरनिटी क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो वेटिंग पीरियड है वो 3 इयर्स का है, उसको 1 साल से रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपने मल्टी ईयर पॉलिसी लिया है तो। नाउ न्यू बॉर्न बेबी कवर है, ये भी एक कवर अवेलेबल है इन बिल्ट इन बजाज जनरल है, बजाज अलियांज बोलने वाला था मैं, बजाज जनरल नाम है इसका नया। बजाज जनरल माई हेल्थ केयर प्लान जो है प्लान 1 उसमें कवर्ड है। Baby cover is also there. The cover is ranging from 1 lakh to 15 lakhs depending on your sum insured. Again, same 3 years का waiting period applicable. Now moving on to OPD. OPD भी सारे तीनों कंपनीज जो है वो ऑफर करती है, बट अलग अलग तरीके से ऑफर करती है। HDFC अर्गो कॉल्स द OPD प्लान द ऑप्टिमा वेलबींग प्लान। ये एड ऑन है, आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना है। इसमें बेसिकली आपको जो कवर है वो फिजिकल और टेली कंसल्टेशन दोनों अवेलेबल है और अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है। यू हैव टू यूज देयर ऐप और देयर वेबसाइट to basically book these consultations and you will get those consultations for free once you buy this add-on. तो Care Health में भी rider के through available है OPD. It's called the Care OPD rider. The rider basically covers all kinds of physical consultations, right? How are they available? 4 times with a general physician and 4 times with a specialist that is available throughout the year. And these specialists are around 14 types of listed specialists that are covered. And टेली कंसल्टेशन जो है वो अनलिमिटेड है, आपको कोई भी लिमिट नहीं होगा। इसमें एक सब लिमिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 500 रुपए पर कंसल्टेशन का सब लिमिट है। वेटिंग पीरियड नहीं है केयर हेल्थ के केस में। HDFC अर्गो का जो मैंने आपको OPD प्लान बताया था वो मैं बताना भूल गया था, उसमें एक 30 डे वेटिंग पीरियड। आप फर्स्ट 30 डेज में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कोई भी टाइप का टेली कंसल्टेशन या फिजिकल कंसल्टेशन, उसके बाद कर पाएंगे। केयर हेल्थ के केस में कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ मूविंग ऑन टू बजाज जनरल जो इनबिल्ट दे रहा है उसको समझता है। बजाज जनरल में फिजिकल और टेली कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रूटीन एनुअल मेडिकल चेकअप्स, ये सारा चीजें कवर्ड है। जो कवर लिमिट है वो 2x ऑफ योर प्रीमियम है। तो आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसका 2x जो है, आपने जो भी प्रीमियम पे किया, आपने 20,000 किया, 40,000 तक आप OPD में क्लेम कर सकते हैं। इसका मैं फटाफट रीड आउट करता हूं आपको सो दैट आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फिजिकल कंसल्टेशंस आर अवेलेबल 5 times a day, 15 times per month. Teleconsultations are available 5 times a day, 15 times per month. And annual health checkup is available once in a year, लिमिटेड टू अ डिफाइंड लिस्ट, राइट। इसमें लिमिटेशंस है। जनरल फिजिशियन के पास अगर आप जाते हो तो 500 रुपए का कंसल्टेशन आपको लिमिट है, और अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो 1200 का लिमिट है। टोटल जो आप यूज कर सकते हो फिजिकल कंसल्टेशंस के लिए, आपका जो सम इंश्योर्ड मैंने बताया जो प्रीमियम का डबल है वो 50% है। मतलब आप जो टोटल आपका जो प्रीमियम आपने पे किया उतने अमाउंट का आप सिर्फ फिजिकल कंसल्टेशन में यूज कर सकते हो। सिमिलरली डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी आप 50% यूज कर सकते हो। वेटिंग पीरियड जो है इसमें 30 डेज का है। टेली कंसल्टेशन एंड एनुअल हेल्थ चेकअप इज अवेलेबल एट कैशलेस। फिजिकल कंसल्टेशन एंड टेस्ट आर अवेलेबल एट कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट। बट इफ यू गो फॉर रीइंबर्समेंट देयर इज अ 20% कोपे। बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट अगर आप रीइंबर्समेंट के लिए जा रहे हो तो प्री अप्रूव करवाए बगैर मत जाना, आप पहले कॉल करके इंश्योरेंस कंपनी को बता देना कि स्पेसिफिक जगह पे आप जाके करवा रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू बोनस, राइट। बोनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सम इंश्योर के ऊपर आपको एडिशनल कवरेज मिल रहा है विदाउट पेइंग एनी एडिशनल प्रीमियम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज की तारीख में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के खर्चे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, अगर आपका कवरेज भी बढ़ते जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है। तो फर्स्ट इज HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस। वो कैसे दे रहा है आपको, तो विदाउट एड ऑन आपके प्लान में ही इंक्लूडेड है समथिंग कॉल्ड इनफाइनाइट बेनिफिट। ये गारंटीड बोनस है, आपको कोई क्लेम से लिंक्ड बोनस नहीं। आपके जैसे आप रिन्यू करते जाएंगे आपका सम इंश्योर्ड बढ़ते जाएगा, आपका जो कवरेज है 100% से एवरी ईयर बढ़ते जाएगा एज मेनी ईयर्स यू कीप रिन्यूइंग। वेरी वेरी गुड थिंग। एंड द अक्यूमुलेशन इज हैविंग नो कैप्स, मतलब अनलिमिटेड बढ़ते जाएगा। अगर आपने 10 लाख से शुरू किया है, आपका 20 साल हो गया तो आपका 2 करोड़ के आसपास का कवर बन जाएगा, इमेजिन। सो दैट्स द काइंड ऑफ बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग विद
HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस। नाउ मूविंग ऑन टू केयर हेल्थ, केयर सुप्रीम कैसे दे रहा है, इसमें आपको एड ऑन के थ्रू मिल रहा है। इट्स कॉल्ड द क्यूमुलेटिव बोनस सुपर एड ऑन। ये भी गारंटीड बोनस है, कोई रिन्यूअल से लिंक्ड है, क्लेम से लिंक्ड नहीं है। तो सम इंश्योर्ड इंक्रीजेस बाय 100% एवरी ईयर। मैक्सिमम कैप अक्यूमुलेशन का जो है वो 5x है, 500% ऑफ द SI। उसके ऊपर आपका सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ेगा। अगर आपने ये एड ऑन नहीं लिया तो टिपिकल जो इसका बोनस है वो है इंक्रीजेस बाय 50% एवरी ईयर है और अप टू 100% है। मतलब 2 साल में आपका कवर डबल हो जाएगा, बट उसके बाद मतलब वहीं पर रुक जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। बजाज जनरल जो है वो ट्रेडिशनल आपको बोनस दे रहा है, लिंक टू क्लेम्स, मतलब जो नो क्लेम बोनस हुआ करता था वो ही दे रहा है। 50% एवरी क्लेम फ्री और मैक्सिमम कैप ऑफ 100%, दैट्स ऑल। अगर आप क्लेम करना शुरू करते हैं तो जो बोनस अमाउंट है वो कम भी होते जाएगा जैसे जैसे आप क्लेम करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराना जैसे नो क्लेम बोनस होता था वैसे ही है। मूविंग ऑन टू द कोर बेनिफिट्स ऑफ द प्लान। कोर बेनिफिट्स में रूम रेंट लिमिट है। रूम रेंट लिमिट में HDFC अर्गो हैज नो रूम रेंट लिमिट, केयर हेल्थ हैज नो रूम रेंट लिमिट, बजाज जनरल हैज अ सिंगल प्राइवेट AC रूम का लिमिट, बट इफ यू वांट टू मूव टू अ हायर रूम, मतलब आपको एनी रूम लेना है और आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख के ऊपर है तो ही आपको होगा। तो आपका 15 लाख के ऊपर अगर सम इंश्योर्ड है तो आपको एनी रूम ले सकते हैं। तो आपको अगर लेना है ये प्लान और आपको रूम रेंट लिमिट नहीं चाहिए तो आपको बेसिकली 15 लाख के ऊपर ऑप्ट करना है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फटाफट बता देता हूँ, 60 डेज 180 डेज इन केस ऑफ HDFC अर्गो। केयर हेल्थ के केस में भी 60 डेज 180 डेज है। बजाज जनरल का जो प्लान है माई हेल्थ केयर, उसके केस में 60 डेज एंड 90 डेज। डे केयर ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर, इसमें कोई भी लिमिटेशन, कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड एंड देयर इज नो सम इंश्योर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू टेम्पररी एक्सक्लूजन्स, वेटिंग पीरियड्स को समझते हैं। तो वेटिंग पीरियड, सो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड जो अप्लाई करते हैं सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को, वो आई विल जस्ट क्विकली टेल यू। 30 डे वेटिंग पीरियड होता है फर्स्ट ईयर जब आप पॉलिसी खरीदते हो सिकनेस के लिए। फर्स्ट 30 डेज में यू कैन नॉट क्लेम फॉर सिकनेसेस, आफ्टर दैट यू कैन क्लेम फॉर सिकनेस। फर्स्ट 30 डेज में जैसे आपकी पॉलिसी छपती है, आपकी एक्सीडेंट के क्लेम्स बेसिकली आप कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है जो तीनों प्लान में एप्लीकेबल है। नाउ मूविंग ऑन टू 2 ईयर वेटिंग पीरियड, जो स्पेसिफाइड इलनेसेस होती है, एक लिस्ट होती है सारी इंश्योरेंस कंपनीज की, वो जो लिस्ट ऑफ इलनेसेस होती है वो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए कवर नहीं होती है। तो वो जो है वो ये तीनों प्लान्स में यही है। 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है फॉर द लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स और डिजीजेस। इन केस ऑफ बजाज जनरल आप उसको मॉडिफाई करके कम करवा सकते हो, 24 मंथ्स को 12 महीना कर सकते हो, 1 साल कर सकते हो। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड पे आता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो वेटिंग पीरियड है वो एप्लीकेबल है फॉर ऑल द डिजीजेस हैव हैपेंड टू यू बिफोर यू बॉट द प्लान। तो आप अगर आज प्लान खरीद रहे हो तो आप जब प्लान खरीदते हो तो आपको डिक्लेयर करना होता है कि कौन से डिजीजेस है और वो डिजीजेस पे वेटिंग पीरियड लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग ऑन इंश्योरेंस कंपनी। स्टैंडर्ड जो IRDA के हिसाब से है वो 3 इयर्स मैक्सिमम लगा सकता है एक इंश्योरेंस कंपनी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या लगा रही है वेटिंग पीरियड्स। HDFC अर्गो, केयर हेल्थ और बजाज जनरल जो है ये प्लान जो हमने बता रहे हैं उसके केस में 3 इयर्स स्टैंडर्ड ही लगा रही है वेटिंग पीरियड। मॉडिफिकेशंस मिल रहे हैं। तो first modification that is available is not available with HDFC अर्गो but with Care Health and Bajaj, that you can reduce the waiting period from 3 years to 2 years or 1 year by paying extra premium, right? आपको वेटिंग पीरियड कम करने का ऑप्शन बेसिकली केयर हेल्थ और बजाज जनरल दे रही है, HDFC अर्गो नहीं दे रही है। नाउ एक और मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट। इट्स अ मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इलनेसेस और डिजीजेस, राइट? तो HDFC अर्गो में एक राइडर है विच इज कॉल्ड द ABCD क्रोनिक केयर राइडर। इसमें अगर आपको ये 4 डिजीजेज है, एस्मा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल प्रीमियम पे करने के बाद आपको 30 डेज के अंदर ही आपकी वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगी। तो आप जो टिपिकल 3 इयर्स मैंने बताया था वो 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 31st डे के बाद you will get a cover for these 4 illnesses. You have to tell the insurance company, you have to answer questions, you have to pay additional premium, उसके बाद आपको ये मिलेगा। केयर हेल्थ, केयर सुप्रीम में भी अवेलेबल है बट नॉट फॉर 5 बट फॉर 7 illnesses। तो मैंने ABCD जो ऑलरेडी बताया, एस्मा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, उसको छोड़ के ओबेसिटी, COPD और एंजियोप्लास्टी विच हैज हैपेंड आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर, अगर गैप हो गया 1 साल का, ये सारी चीज़ों में आपको वेटिंग पीरियड 3 ईयर से 30 डेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दैट वाज द वेटिंग पीरियड। नाउ मूविंग ऑन टू कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में रिस्पॉन्स टाइम ऑन टोल फ्री जो है उसमें ILM हैज रेटेड HDFC अर्गो एज स्लो, केयर हेल्थ एज क्विक एंड बजाज जनरल एज स्लो। तो मतलब टोल फ्री पे आपको अगर रिस्पॉन्स चाहिए तो HDFC अर्गो और बजाज जनरल में आपको शायद अच्छा नहीं मिलेगा, बट केयर हेल्थ के केस में क्विक लिखा है तो देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल गेट अ फास्टर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स टाइम ऑन ट्विटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लगेगा मैं ट्विटर यूज नहीं करता तो मेरे कैसे रेलेवेंट है, बट इट गिव्स यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन इंश्योरेंस कंपनी इज बिहेविंग ऑन अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। तीनों के केस में एवरेज है, मतलब दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट बैड, दे आर डिसेंट, सो देयर इज नथिंग होम टू राइट अबाउट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्लेम्स एक्सपीरियंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको जाननी होती है। क्लेम्स एक्सपीरियंस में परफॉर्मेंस क्या है एक इंश्योरेंस कंपनी का, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसको समझेंगे। फर्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट, मतलब कितने क्लेम्स सेटल कर रही है एक इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट 30 डेज में, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। HDFC अर्गो 96.63%, केयर हेल्थ 100%,
Bajaj General 99.4%. तो HDFC Ergo की केस में there is a small red flag. Around 3 point some amount of percentage of claims are not settled in the first 30 days. So it's slightly slow as compared to Care Health and Bajaj General as far as the specific ratio goes. Now claim complaints. एक complaint कितनी आती है एक insurance company को on the total number of claims that an insurance company has received. 0.15% in case of 0.15% in case of HDFC Ergo. 0.47% in case of Care Health. 0.03% in case of Bajaj General. मतलब complaints में Bajaj General is like way ahead of the other two companies. HDFC Ergo is decent and Care Health has a small red flag, 0.47%, almost 3 times of HDFC Ergo. Incurred claim ratio समझते हैं. Incurred claim ratio ये कैसा रेशियो रहता है? इसमें एक इंश्योरेंस कंपनी अगर 100 रुपया प्रीमियम पे करी है तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ दैट इज गोइंग इनटू क्लेम्स इज व्हाट इज अंडरस्टूड. इट बेसिकली टेल्स अस about the profitability of an insurance company. It also tells us कि insurance company enough claims pay कर रही है कि नहीं कर रही है. Typical threshold जो हम लेते हैं 60 to 80%. 60 to 80% के अंदर है कोई insurance company. So that's a good ratio for us to understand कि ठीक है एक insurance company claim भी pay कर रही है but profit भी कर रही है. Profit करना important है because otherwise insurance company premium बढ़ा देगी, आगे जाके हमको ही पे करना है. तो incurred claim ratio समझते हैं. HDFC Ergo का है 87.04%, above the threshold of 80. That's a small red flag for HDFC Ergo. 66.28% in case of Care Health, 90% in case of 90.01% case of Bajaj General. That's also very very high in my view. 90% बेसिकली बोलता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी अगर 100 रुपये के अंदर 90 रुपये क्लेम्स में दे पा रही है, उसके बाद इनको कमीशन देना होता है, उनके बाद इनको खर्चे निकालने होते हैं, और ये सारे के बाद आई एम श्योर कि दिस कंपनी करंटली इज नॉट मेकिंग मनी ऑन एवरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इट सेलिंग. दैट मीन्स दैट द प्राइसेस कैन इंक्रीज इन द फ्यूचर. क्लेम रिजेक्शन रेशियो समझता है. क्लेम रिजेक्शन रेशियो है कि कितने क्लेम्स आए इंश्योरेंस कंपनी को, उसमें से कितने क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किए. That basically gives you a good idea of एक इंश्योरेंस कंपनी का अप्रोच क्या है towards claims, right? HDFC Ergo का है 2.47%, quite good, one of the best that I've seen. Care Health का है 3.1%, which is also very very good. 5.68% in case of Bajaj General. तो rejection ratio में Bajaj General is coming out to be the worst in these three plans and HDFC Ergo is leading. Moving on to pricing, very very important because हम ये सब जो देख रहे हैं वो सब offerings है, performance है, but finally we have to pay a premium for the product that we get. Let's understand the pricing. It's standard. Mr. Kumar, 30-year-old. Buying a plan for himself, his wife and a 1-year-old kid living in Mumbai, 10 lakh sum insured. HDFC Ergo Optima Secure Plus 22,043 प्रीमियम. इंपॉर्टेंट है समझना कि 10 लाख के साथ एक 10 लाख का आपको एडिशनल कवर मिल रहा है, तो आपको 20 लाख का कवर मिल रहा है HDFC Ergo की केस में. दैट्स वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Care Health Care Supreme is 15,567 rupees and Bajaj General My Health Care Plan 1 is at 20,366 rupees. So Bajaj actually is coming out to be that expensive plan because 10 लाख रुपए का कवर आपको 20,000 रुपए में दे रहा है, जबकि HDFC Ergo आपको 20 लाख का कवर दे रहा है स्टार्ट नहीं. तो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू, HDFC Ergo and Care Health are almost the same in my view at least. Bajaj General is the one which is very expensive. Moving on to the most critical part of the video, understanding how these plans are rated by ILM research. ILM ratings के द्वारा कैसे एक इंश्योरेंस कंपनी को रेट किया गया है, इंश्योरेंस प्लान को रेट किया गया है और फिर ओवरऑल रेटिंग क्या मिली है उसको समझते हैं. इससे आपको पता चलता है कि एक स्टैंडर्ड लेवल पे कौन सा प्लान कहाँ पे खड़ा है, उतरता है इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस. तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड इज द प्रोडक्ट बेनिफिट्स. प्रोडक्ट बेनिफिट्स जो है उसकी रेटिंग क्या है, सारी रेटिंग जो है 5 के अंदर है, तो दैट्स व्हाट वी विल अंडरस्टैंड. HDFC Ergo Optima Secure Plus 4.9 out of 5. Care Health Care Supreme is 4.45 out of 5. Bajaj General My Health Care Plan 1 is at 3.72 out of 5. तो मतलब यहाँ पे HDFC Ergo is topping. Customer service 3.29 for HDFC Ergo, 4.49 in case of Care Health. Bajaj General is marked at 4.69. तो कस्टमर सर्विस में सबसे अच्छा बजाज जनरल है. क्लेम्स एक्सपीरियंस को समझते हैं. क्लेम्स एक्सपीरियंस का रेटिंग 4.98 फॉर HDFC Ergo. केयर हेल्थ इज रैंक्ड एट 4.61. बजाज जनरल इज रैंक्ड एट 5 out of 5, रेटेड 5 out of 5. तो सबसे बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स एक्सपीरियंस. द हाईएस्ट रेटिंग दैट एनी कंपनी कैन गेट इज 5 and that's what Bajaj General has got. Now moving on to overall rating. Overall rating जो है वो HDFC Ergo Optima Secure Plus का rating है. This is the overall blended rating based on all the 3 ratings that we have talked about. 4.41 in case of HDFC Ergo Optima Secure Plus, 3.68 in case of Care Health Care Supreme and 4.26 in case of Bajaj General. That's the rating. That's the overall rating for all these plans. Please understand that these ratings are for a standard persona, standard individual. हमारे जो ILM research है उनके हिसाब से उन्होंने एक स्टैंडर्ड पर्सन के हिसाब से स्टैंडर्ड सिटी में बैठा हुआ है, स्टैंडर्ड सम इंश्योर्ड के लिए उन्होंने एक रेटिंग की है. इससे आपको एक अंदाजा मिलता है कि कौन सी प्लान अच्छी है बुरी है. बट फॉर योर स्पेसिफिक नीड्स यू शुड ऑलवेज बेसिकली कंसल्ट एन इंश्योरेंस एक्सपर्ट हु विल सिट डाउन विथ यू, अंडरस्टैंड योर नीड्स, अंडरस्टैंड योर प्रेफरेंसेस. कौन से सिटी में हो, कौन से हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हो, आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आपको बता सकता है कि कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल है. उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज you can talk to a good insurance expert in your area, in your circle.
who's good at basically not only insurance plans, products, knowledge उसका अच्छा है, but वो claims के लिए भी उनका track record बहुत अच्छा है आपके एरिया में, आपके सर्कल में जाने जाते हैं for their claims expertise and helping people for claims. If you're not able to find such an expert in your area, your location, you can always come to Beshak. We house India's best insurance experts. हमने आपका काम आसान कर दिया. आपको अगर ढूंढना नहीं हो रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है कोई एक्सपर्ट, तो हमने सबको इकट्ठा करके हमारे प्लेटफॉर्म पे एक कम्युनिटी बनाई है. यू कैन कम टू अ प्लेटफॉर्म एंड बेसिकली सेट अप एन अपॉइंटमेंट विद वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स. द लिंक टू डू दिस इज अवेलेबल इन द पिन कमेंट एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन. द एंटायर सर्विस इज completely free. You will not pay even 1 rupee from your pocket. It also comes with a spam free guarantee. कोई आपको स्पैम नहीं करेगा. वीडियो को एंड करने के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please press the like button. It helps us, it encourages us to do more videos, so we'll be very happy if you like the video. Also, if you have any questions that we have not answered and you want them to be answered, you can ask them in the comments. Also, any kind of feedback that you have over the video, you can write it down in the comment section. We read every feedback, every comment and answer to them. So that's what we will do for your comment also. And जाने के पहले अगर आप इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है, अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने वाले हैं, आपको इंश्योरेंस अच्छे से मैनेज करना है, अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में अपडेटेड रहना है, तो डू सब्सक्राइब टू अस. वील इंश्योर दैट वी गिव यू द बेस्ट, मोस्ट अनबायस्ड, मोस्ट हेल्पफुल कंटेंट फॉर इंश्योरेंस, सो दैट यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद इंश्योरेंस. थैंक यू सो मच.